नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। दहेज की खातिर पत्नी को प्रताड़ित करने व दहेज नहीं देने पर पत्नी को सुसाइड करने के लिए मजबूर करने के एक मामले में गिरिडीह के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश की कोर्ट ने शनिवार को आरोपी पति को सजा सुनाई है। मामले में आरोपी पति प्रकाश दास को कोर्ट ने कसूरवार मानते हुए अलग अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए 3 साल और 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मामले में दलील रखते हुए आरोपी पति को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन सरकारी वकील के दलीलों के सामने बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें काम नहीं आई और कोर्ट ने तीसरी थाना क्षेत्र के रानाडीह गांव निवासी आरोपी पति प्रकाश दास को मामले में दहेज हत्या की धारा 498A में जहां 3 साल की सजा सुनाने के साथ ही 5000 का जुर्माना लगाया। वहीं सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में सेक्शन 306 में 7 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी। बताया गया कि मामला 2019 का है। तीसरी थाना क्षेत्र के रानाडीह गांव के रहने वाले प्रकाश दास के साथ काजल की शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने दहेज नहीं लाने पर सुसाइड तक करने को पत्नी को उकसा डाला और पत्नी काजल ने आत्महत्या कर ली। घटना के दिन ही मृतका काजल की मां मुन्नी देवी बेटी की ससुराल पहुंची और बेटी का शव देखने के बाद तीसरी थाना में आरोपी पति प्रकाश दास के खिलाफ केस दर्ज कराया था। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। थाना क्षेत्र के बदडीहा गुजियाडीह में बीती रात एक होटल से मुर्गा लाकर खाने के बाद परिवार की एक बच्ची समेत 3 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में निशा की मां कमली देवी ने बताया कि रात में उनकी बेटी, बहू और नतनी अकेले थी। वहीं परिवार के अन्य सदस्य एक शादी समारोह में गए हुए थे। घर में मौजूद तीनों ने बदडीहा के एक होटल से 50 रुपए का मुर्गा मंगवा कर खाया था, जिसे खाने के बाद रात में ही तीनों की तबीयत खराब हो गयी। 50 रुपया वही 50 रुपया मुर्गा खाया रहती है ना, लोग खाया और वही कर हम लोग घर में नहीं थे, हम लोग शादी किया था यहाँ मंदिर में। कहाँ से लाया था मुर्गा? बटिया के बगल में है स्कूल है ना, के बगल में दुकान है, वही दुकान से लगा। हम लोग घर में है ही नहीं, लड़की है अभी उसके बाद ना हो रहा है, मतलब जैसा बीच ना चल रहा है तो शराब करता था, बीच करता है ना, उसी तरह कर रहा था। और इन लोग नर्वस था, आए तब नहा धो के आ रहे हैं 7 बजे थे, 8 बजे। हॉस्पिटल कब लाया उसको? अभी आएगा गुजियाडीह से लाया। में शनिवार को टेंडर के लिए पहुंचे संवेदकों के बीच पैसे को लेकर साठगांठ बनाने के साथ ही एक दूसरे के साथ तू मैं होते हुए देखा गया। शनिवार को 15वें वित्त आयोग से जिला अभियंता जिला परिषद की ओर से विभिन्न प्रखंडों के पंचायत भवन के 4 दीवारी निर्माण समेत अन्य योजनाओं से संबंधित 15 योजनाओं का टेंडर होना था, जिसमें एक योजना रद्द किया गया था। इस दौरान संवेदकों ने योजनाओं को लेकर टेंडर डालने के साथ ही पैसे की बदौलत टेंडर को मैनेज करने में भी जुटे हुए थे। संवेदकों के द्वारा जिस प्रकार से योजनाओं को लेकर टेंडर का खेल खेला जा रहा था, उसे सीधे तौर पर सरकार के आय स्रोत में कमी होना स्वाभाविक था। इस दौरान जिला परिषद के परिसर में ही टेंडर मैनेज का खेल खेला गया और सिर्फ एक संवेदक के द्वारा टेंडर भरा गया। विदित हो कि जिला परिषद के द्वारा 15वें वित्त आयोग से जिला अभियंता जिला परिषद की ओर से विभिन्न प्रखंडों के पंचायत भवन के 4 दीवारी निर्माण समेत अन्य योजनाओं से संबंधित 15 योजनाओं का टेंडर निकाला गया था। जिला अभियंता कार्यालय के आदेशानुसार निविदा प्राप्ति और निविदा खोलने की तिथि शनिवार को ही तय की गई थी, जिसे देखते हुए जिला परिषद परिसर में संवेदकों की भीड़ लगी हुई थी। हालांकि इन सबके बीच संवेदक टेंडर डालने के बजाय टेंडर को मैनेज करने में ज्यादा ध्यान दे रहे थे। संवेदकों के इस खेल के कारण सरकारी संपत्ति का हानि होना स्वाभाविक है।
पकड़नी है जब हम किसी दहेज की खातिर पत्नी को प्रताड़ित करने व दहेज नहीं देने पर पत्नी को सुसाइड करने के लिए मजबूर करने के एक मामले में गिरिडीह के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश की कोर्ट ने शनिवार को आरोपी पति को सजा सुनाई है। मामले में आरोपी पति प्रकाश दास को कोर्ट ने कसूरवार मानते हुए अलग अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए 3 साल और 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मामले में दलील रखते हुए आरोपी पति को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन सरकारी वकील के दलीलों के सामने बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें काम नहीं आई और कोर्ट ने तीसरे थाना क्षेत्र के रानाडीह गांव निवासी आरोपी पति प्रकाश दास को मामले में दहेज हत्या की धारा 498A में जहां 3 साल की सजा सुनाने के साथ ही 5,000 का जुर्माना लगाया, वहीं सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में सेक्शन 306 में 7 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी। बताया गया कि मामला 2019 का है। तीसरी थाना क्षेत्र के रानाडीह गांव के रहने वाले प्रकाश दास के साथ काजल की शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने दहेज नहीं लाने पर सुसाइड तक करने को पत्नी को उकसा डाला और पत्नी काजल ने आत्महत्या कर ली। घटना के दिन ही मृतका काजल की मां मुन्नी देवी बेटी की ससुराल पहुंची और बेटी का शव देखने के बाद तीसरे थाना में आरोपी पति प्रकाश दास के खिलाफ केस दर्ज कराया था। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया।